यार आज की बात बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो उम्मीद है कि जो सब ब्रॉली के फैंस होंगे वो ये वाला वीडियो पूरा देखेंगे। और हाँ, स्पॉयलर्स भी आज के बहुत अच्छे हैं, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और जो लोग न्यू हो मेरे चैनल पर वो पहले सुनो। मैं देता हूँ ड्रैगन बॉल सुपर के स्पॉयलर्स कि आगे के एपिसोड में क्या होने की आकांक्षा है। और मैं हर हफ्ते डालता हूँ एक नया वीडियो। और ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी सब्स में एपिसोड आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो वीडियो खत्म होने के बाद जाना और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। तो अब उतरते हैं मेन मुद्दे पर। ब्रॉली का नाम सुनते ही एक ही बात दिमाग में पहले आती है, लेजेंडरी सुपर सैयन और काकारोट। पहले बात करते हैं ब्रॉली को डिजाइन किसने किया और वो सुपर के सीरीज में क्यों नहीं है और उसको इतना कम टाइम क्यों दिया गया ड्रैगन बॉल में, और वो गोकू से इतना क्यों चिढ़ता है, और वो पागल क्यों था मेंटली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रॉली एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर था ड्रैगन बॉल जी में। जापान में पहले ऐसा थे कि जो उधर के लोग थे उनको हॉलीडेज में ऐसी टाइप्स की मूवी चाहिए होती थी, एक गर्मी की छुट्टी में और एक ठंडी की छुट्टी में। और ये जो ब्रॉली सागा है ये शायद 1989 के बाद या उसके आसपास बना है। तो जो टॉय एनिमेशन है वो लोगों के लिए एक अलग से मूवी बनाती थी। एपिसोड्स चलते तो थे पर अलग से वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हॉलीडेज में वो अलग ही ड्रैगन बॉल जी की मूवी बनाया करते थे, जो कि एपिसोड से थोड़ा हट के तो रहती थी पर उनको स्टोरी मैच करना पड़ता था, वरना उठ सुट के तो कुछ भी तो नहीं दिखा सकते ना। और यार ब्रॉली को अकीरा टोरियामा ने डिजाइन नहीं किया है। जानता हूँ कुछ जगह पर इंटरनेट पर ये खबर है कि ब्रॉली को अकीरा टोरियामा ने डिजाइन किया, पर मैंने बहुत रिसर्च किया हूँ तभी तुमको बता रहा हूँ। तो फिर कौन है जिसने ब्रॉली को डिजाइन किया? जिसने ब्रॉली को डिजाइन किया उसका नाम टकाओ यामा है और वो भी जापान का है। और बात सिर्फ डिजाइन करने की नहीं है, उसने पूरी स्टोरी भी लिखी है और कैरेक्टर को अलग से ही अपना एक दर्जा दिया है। और सब जो भी ब्रॉली सागा में तुमने देखे हो सब उसका ही दिमाग था स्टोरी में, टकाओ यामा का। बस टोरियामा की परमिशन थी कि हाँ तुम मेरे स्क्रिप्ट के साथ खेल सकते हो, तो टकाओ यामा ने खुद का दिमाग लगाया, कैरेक्टर डिजाइन किया और लाइन सब लिखा। और मानो या ना मानो सबसे ज्यादा उस वक्त जो फेमस हुआ था उसका नाम ब्रॉली था और वो वाली मूवी सुपर डुपर हिट गई थी। लोगों को बहुत पसंद आया ब्रॉली का कैरेक्टर और आज भी उसके बहुत फैंस हैं। तो अंदर अंदर की बात है कि अकीरा टोरियामा की ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा जल गई थी कि मेरे एक भी डिजाइन विलेन कैरेक्टर हिट नहीं गए, पर इससे तो मेरे से ज्यादा पब्लिक में नाम कमा लिया है सिर्फ एक ही कैरेक्टर से। अगर देखा भी जाए तो ब्रॉली एकदम हट्टा कट्टा और सुपर सैयन बनने के बाद एकदम अलग ही दिखता था वो, और बेस फॉर्म में वो एकदम नॉर्मल टाइप लगता था, पर जब अगर सुपर सैयन में वो ट्रांसफॉर्म होता था तो भाई क्या कहना यार, उसका फाड़ डालता था एकदम, मतलब 2 या 3 गुना वो ज्यादा मोटा हो जाता था और उसके पूरे मसल्स पूरे कट्स दिखते थे। तो ये सब चीजें पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, सबसे हटके एकदम मस्कुलर गुड लुक्स। और जो टकाओ टोयामा है ब्रॉली का क्रिएटर, वो खुद ही ब्रॉली का बहुत बड़ा फैन है, उसको बहुत ही ज्यादा गर्व है अपने कैरेक्टर पर। और एक इंटरव्यू में जब टोयामा से पूछा गया कि जो न्यू सीरीज आई है बैटल ऑफ गॉड्स की, उसमें एक बीरस करके कैरेक्टर है, तो क्या कहना चाहते हैं आप उसके बारे में, तो उसका जवाब ये था कि टोरियामा कितने भी टाइप्स के विलेन या पावरफुल कैरेक्टर बना ले, पर ब्रॉली की बात ही अलग है और थी और रहेगी, और वो लोगों के दिमाग में बैठ चुका है। तो अब जानते हैं थोड़ा ब्रॉली की लाइफ के बारे में। ब्रॉली और गोकू एक साथ एक ही जगह पर पैदा हुए थे और जैसा कि वो लोग एक क्यूब या एक डब्बे के अंदर थे एक दूसरे के बाजू में, तो गोकू सिर्फ रो रहा था और रोते ही जा रहा था, तो जिससे कि ब्रॉली को बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था। जैसे कि हमने मूवी देखे हैं ब्रॉली सागा की, वो जब भी गोकू को देखता है उसके सर पर मतलब एकदम गुस्सा टाइप का चढ़ जाता है और वो एक ही चीज बोलता है, लाइक काकारोट आई विल किल यू काकारोट, ये वो। और देखो कुछ लोगों का मानना है कि ब्रॉली और गोकू की दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि गोकू उसके सामने बहुत रो रहा था और उसको बहुत इरिटेट कर रहा था। देखो मैं स्टोरी को झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर लॉजिकली सोचा जाए वो लोग न्यू बॉर्न बेबी थे एक ही दिन के, तो ब्रॉली को गोकू का नाम कैसे मालूम पड़ा और उसको ये भी कैसे याद था कि वो मेरे बाजू में रो रहा था। ये सब चीजें कभी हमको एक्सप्लेन नहीं की गई ड्रैगन बॉल वालों की तरफ से, पर सोचने की बात है ये। और जब सारे बेबी प्लेनेट वेजिटा पर पैदा हुए थे तो उस वक्त ब्रॉली का पावर लेवल 10,000 था। सोचो उस वक्त इतना पावर लेवल, उस टाइम यार बड़े सेंस लोग का भी इतना पावर लेवल नहीं होता होगा, और वो एक दिन का बच्चा इतना ताकतवर, सोचो। और जो प्लेनेट वेजिटा का किंग था, इजी लैंग्वेज में बोलूं तो वेजिटा का बाप, वो ब्रॉली का पावर लेवल देखकर एकदम हैरान हो गया था। उसको 2 टाइप का डर था। पहले ये था कि कहीं ये फ्यूचर में जाके अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके ना बैठे और या तो पागल ना हो जाए, और दूसरा ये था कि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा वेजिटा से कोई शक्तिशाली बने कल का फ्यूचर में। अगर ऐसा होता तो ज्यादा
पावर लेवल के साथ प्रिंस वेजिटा के जगह वो प्रिंस ब्रॉली बन जाता वेजिटा के पिछवाड़े पे लात मार के। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी से ज्यादा शक्तिशाली हूँ तो मैं किसी की गुलामी या उसके लिए गधा मजदूरी नहीं करूंगा। वो बात अलग होती है दिल वाली मोहब्बत की, पर गुलाम तो इतने पावर लेवल पर कोई भी बनने को नहीं रहना चाहेगा। तो वेजिटा को जो फादर होता है वो ऑर्डर देता है कि ब्रॉली को मार दिया जाए, क्योंकि वो खतरा है उसके पावर लेवल के वजह से फ्यूचर में। तो ब्रॉली का फादर पैरागस रिक्वेस्ट करता है कि जाने दो ये वो, पर तभी भी किंग वेजिटा नहीं मानता। इससे पहले कि अगर किंग वेजिटा ब्रॉली को मारता, फ्रीजा ने ही आके प्लेनेट को उड़ा दिया। और हैरानी की बात ये है कि जब प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो रहा था तो ब्रॉली उस वक्त एकदम छोटा सा बच्चा था। वो अपने फादर का कैसे तो हाथ पकड़ के बच जाने में कामयाब हो जाता है। मतलब सोचो, एक दिन के बच्चे ने अपने बाप की जान बचा ली। अजीब बात है ना। और वो लोग इतने बड़े ब्लास्ट में सर्वाइव कर लेते हैं और वो और उसके फादर एक अलग जगह पर रहने लगते हैं। और ब्रॉली धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उसके बड़े होने के बीच में उसके बाप पैरागस को ये बात का एहसास होता है जो किंग वेजिटा ने बात कही थी कि ये कल का फ्यूचर में खतरा बन सकता है। उसको ये बात सच होती हुई दिखी। वो अजीब अजीब हरकत करता था बेवजह, इधर उधर अपना बिना वजह काय ब्लास्ट करता था। मतलब समझ लो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था वो। तो ये नेकलेस या माला, इसको कुछ भी बोलो, जो गोल्डन कलर का उसके गले में हमेशा पहना रहता था वो, जो कि जेवर की तरह ज्यादा लगता है, उसका राज ये है कि वो ब्रॉली के पागलपन और उसकी पावर को कंट्रोल में रखता था। और कैसे तो उसके बाप ने वो चीज खोज के लाई किधर से तो इन्वेंट करके। तो उसके बाप का ये मकसद था कि किंग वेजिटा से बदला लेना। वो सोचता था कि ब्रॉली के पागल होने का नतीजा किंग वेजिटा ही है, तो उसने ब्रॉली का इस्तेमाल करके बदला लेने को सोचा। तो उस वक्त वेजिटा का बाप तो नहीं था, तो वो वेजिटा से ही अपना बदला लेने को सोचता है और वेजिटा को अपने प्लेनेट पे बुला लेता है और उसको वादा करता है कि हम वापस मिलके नया प्लेनेट बनाएंगे और उसका नाम वापस किंग वेजिटा रखेंगे, सब आपके गुलाम होंगे। तो ये सब के प्लानिंग के ही बीच में ब्रॉली रात को गोकू के ऊपर हमला कर देता है और पूरी एकदम मार धाड़ शुरू हो जाती है। और जब ब्रॉली के बाप को लगता है कि अगर मैं इधर रहूंगा तो मुझको भी मरना पड़ेगा, तो वो भागने की कोशिश करता है। तो ब्रॉली उसको पकड़ के क्रश करके फेंक देता है और वो बहुत भारी पड़ता है सब पे। कोई अकेला उसके सामने टिक नहीं पाता। लास्ट में सब पावर गोकू को देते हैं और गोकू उसके पेट में सिर्फ एक ही मुक्का मारता है। फिर क्या पूरा काम तमाम। फिर यार नेक्स्ट मूवी में वापस आता है वो, जिसमें गोकू नहीं रहता, पर वो गोकू के बेटे गोटेंक्स को देखता है तो वापस चिल्लाने लगता है कैकरोट आई विल किल यू ये वो, और देखकर गुस्से में आ जाता है एकदम और ट्रंक्स और गोटेंक्स के ऊपर हमला करने लगता है वो। तो ये फैक्ट है कि पूरे एनिमी सीरीज में ब्रॉली का कैरेक्टर विलेन की तौर पर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है, हद से ज्यादा। मतलब शायद ही मैंने पर्सनली ब्रॉली से अच्छा विलेन अब तक नहीं देखा रहूंगा, मतलब इतना अट्रैक्टिव। तो यार बस अब तो बहुत हो गया, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक मार दो। ये वीडियो पर एम रखते हैं 1500 लाइक की। और यार मैं माफी मांगता हूँ, आज मैं स्पॉयलर्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करो और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हिंदी सबटाइटल्स के लिए मेरे FB पेज को भी लाइक कर दो। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।